साल 2019 में दुनिया पर एलियंस हमला कर देते हैं। वे तुरंत पूरी धरती की बिजली काट देते हैं और सभी संसाधनों तक पहुंच रोक देते हैं, जिससे मानवता के लिए प्रतिरोध करना असंभव हो जाता है। एक अधिक शक्तिशाली और भयानक दुश्मन का सामना न कर पाने के कारण अधिकांश देशों की सरकारें आत्मसमर्पण करने का फैसला करती हैं। सेनाओं को एलियंस के आदेश पर भंग कर दिया जाता है और एलियंस ही पृथ्वी के नए शासक बन जाते हैं। लेकिन हर कोई इस नियति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जासूस जैक ड्रमंड अपनी फैमिली के साथ शिकागो छोड़कर दोबारा एकजुट होकर एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहता है। प्रतिबंधों और बैरिकेड्स की अनदेखी कर वह शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। उसकी ये कोशिश असफल होती है और एलियंस उसके परिवार को मार देते हैं। केवल उसके दो बेटे राफेल और गैब्रियल जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर नए शासन के तहत एलियंस सभी संसाधनों को जब्त कर लेते हैं और हर बड़े शहर में सील जोन बनाते हैं। मानवता को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है और उन्हें जमीन के अंदर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि एलियंस का नया निवास बनाया जा सके। पुलिस ही एकमात्र कार्यशील प्राधिकरण बचती है जो नियमित निरीक्षण करती है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को निर्वासित कर देती है। सभी डिजिटल संचार व्यवधान के कारण बंद हो चुके हैं और पुलिस अभिनेता सीधे एलियन शासकों से आदेश प्राप्त करते हैं। साल 2026 में एक छोटी प्रतिरोधी समूह सील जोन पर हमला कर वैश्विक विद्रोह भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन योजना विफल हो जाती है। फिर भी उनकी इच्छाएं अपरिवर्तित रहती हैं। एलियन आक्रमण के 9 साल बाद शिकागो में एक विशेष पुलिस इकाई उपनगरों में कार्यरत है, जो हर नागरिक की निगरानी छिपे कैमरों और शरीर में लगाए गए ट्रैकिंग उपकरणों के माध्यम से करती है। यूनिट का प्रमुख विलियम मलिगन, गैब्रियल ड्रमंड, जैक का छोटा बेटा, की निगरानी कर रहा है, जिसने हाल ही में अपने बड़े भाई राफेल के साथ एक आतंकवादी हमले की कोशिश की थी। राफेल और उसके साथी मारे जा चुके हैं और अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गैब्रियल उनसे जुड़ा हुआ था। गैब्रियल जानता है कि वह हर जगह निगरानी में है, पर वह फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है। सुबह वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है और एक जिज्ञासु पड़ोसी से बचने की कोशिश करता है, जो खिड़की से उसे देखती रहती है। निगरानी से बचने की कोशिश करते हुए दोनों युवक भागते हैं और राफेल को समर्पित एक भित्ति चित्र के पास पहुंचते हैं। वे एक इमारत की छत पर चढ़ते हैं और उस एलियन मुख्यालय को देखते हैं जो भूमिगत सुरंगों की ओर जाता है। डर के बावजूद उसका दोस्त जॉरस सपने देखता है कि एक दिन लोग फिर से अपनी किस्मत खुद तय करेंगे और एलियंस के आगे झुकेंगे नहीं। इस बीच विलियम अखबार पढ़ता है और फीनिक्स नामक कंपनी का विज्ञापन देखता है, जो अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। वह समझ जाता है कि यह प्रतिरोधी समूह का गुप्त संदेश है और यह संकेत देता है कि उनके सभी सदस्य पिछली घटना में मारे नहीं गए। कुछ समय बाद विलियम जेन नाम की एक महिला से मिलता है, जो उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन वह वहां सिर्फ एक पैकेज लेने आया है। जेन चाहती है कि वह रात उसके साथ बिताए, क्योंकि कोई उसे पकड़ नहीं सकता, पर विलियम नियमों को तोड़ने से इनकार कर देता है। वापस यूनिट पहुंचकर वह अपने सहायक को बताता है कि प्रतिरोध अभी भी सक्रिय है और शायद नया हमला करने की योजना बना रहा है। पुराने दस्तावेजों और जीवनी के रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए वह फीनिक्स से जुड़े लोगों को खोजने की कोशिश करता है, ताकि संभावित हमले और एलियंस के साथ संघर्ष को रोका जा सके। दूसरी ओर विद्रोही सचमुच एक कार्रवाई की तैयारी में है और उसी रात हमला शुरू करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य शहर का मुख्य फुटबॉल स्टेडियम है, जहां राजनेता और संभवतः एलियन नेता यूनिटी डे मनाने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। बैठक के बाद पैट्रिक बस में एक नकाबपोश व्यक्ति को गुप्त सूचना सौंप देता है। उसी समय गैब्रियल एक डेटा रिकवरी सेंटर में काम पर पहुंचता है, जहां वह कैमरों की सख्त निगरानी में रहता है। उसका काम डेटा ड्राइव्स की जांच करना और उनमें मौजूद फोटो वीडियो को सर्वर पर भेजना है, जिसे बाद में एलियंस विश्लेषण करते हैं और फिर ड्राइव नष्ट कर दी जाती है।
वह देखता है कि उसकी सहकर्मी एक कागज पर कुछ लिखती है और उसे छिपा देती है। लंच ब्रेक में वह लड़की गैब्रियल के पास बैठती है और बिना शक पैदा किए कागज उसके पास छोड़ देती है, उसे अवैध पदार्थ रोल करने के लिए कागज की तरह इस्तेमाल करके। काम के बाद गैब्रियल भीड़ में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस यूनिट के नकाबपोश सदस्य पार्क में आ जाते हैं और उसकी सहकर्मी को पकड़कर उसे अज्ञात जगह भेज देते हैं, यानी पृथ्वी से निर्वासित कर देते हैं। यह देखकर गैब्रियल समझता है कि वह भी लगभग पकड़ा जा चुका था और अब उसे और सावधान रहना होगा। कुछ देर बाद वह डॉक पर अपने दोस्त से मिलता है, जिसने एक नाव ढूंढी है जिससे वे सील जोन से भागकर कम निगरानी वाले स्थान पर जी सकें। गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आजादी का सपना देखता है, पर समझता है कि जोखिम बहुत बड़ा है। वह नाराज हो जाता है जब जॉरस खुद को सिर्फ एक बंदूक खरीदने पर मजबूत महसूस करता है। गैब्रियल उसे कायर कहता है और समझता है कि वह वास्तविकता का सामना करने में सक्षम नहीं। दोनों दोस्तों के बीच गंभीर विवाद हो जाता है, लेकिन पुलिस की सायरन की आवाज उन्हें तुरंत वास्तविकता में वापस ले आती है। जॉरस अपनी बंदूक वहीं छोड़कर भाग जाता है और गैब्रियल स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वह यूनिट चीफ विलियम से मिलता है। विलियम गैब्रियल को एक सूचना देने वाले इन्फॉर्मेंट के रूप में उपयोग करता है, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि वह गैब्रियल के दिवंगत पिता का पुराना दोस्त था। इसी दौरान वह गैब्रियल को चेतावनी देता है कि कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उसे उसके भाई की तरह मौत या निर्वासन दिला सकता है। बाद में गैब्रियल मूल्यवान जानकारी वाला एक पैकेज बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहक उसे एक वैन में धक्का देकर धातु का कॉलर पहनाकर ले जाता है। वह उसे शहर के एक तबाह हिस्से में ले जाता है जहां मानवता और एलियंस के बीच सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। एक नष्ट घर में प्रवेश करने पर गैब्रियल को पता चलता है कि उसका भाई राफेल अभी भी जीवित है और असफल हमले से बच गया था, लेकिन वह पूरी तरह छिपकर रह रहा है। राफेल ने अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस हटा दिया था, जिससे उसकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। वह गैब्रियल को पैसे देता है और उसे नाव तक वापस जाकर तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहता है। वह गैब्रियल को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देकर जाने देता है। फिर वह कबूतर के माध्यम से गुप्त संदेश भेजता है और सारे सबूत जला देता है। घर लौटकर गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड रुआ पर दबाव डालता है कि उन्हें अभी तुरंत शहर से भागना होगा, लेकिन रुआ इस योजना का जोरदार विरोध करती है। वह वर्तमान जीवन से खुश है और कोई बदलाव नहीं चाहती। गैब्रियल उसे बताता है कि उसका भाई जीवित है और उसने स्वयं उसे देखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस उनकी बातचीत को सुन रही थी। यह खबर पाकर कि प्रतिरोध आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सदस्य जीवित है, विलियम तुरंत एलियन नेतृत्व को जानकारी देता है ताकि नई रणनीति तैयार की जा सके। उसे डर है कि गैब्रियल भाग जाएगा, इसलिए वह गैब्रियल के शरीर में लगे लोकेटर से उसे ट्रैक करने का आदेश देता है। गैब्रियल एक परित्यक्त फैक्ट्री में छिप जाता है, लेकिन वहां उसे चारों ओर से सैकड़ों एलियन निगरानी उपकरणों से घिरा पाता है। बचने के लिए वह कॉलर का उपयोग कर ट्रैकर सिग्नल में हस्तक्षेप पैदा करता है और लोकेशन छिपाने की कोशिश करता है। उधर पैट्रिक को वह कबूतर मिल जाता है जिसने संदेश पहुंचाया था। तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रतिरोध समूह अगला बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। उनका लक्ष्य है यूनिटी डे समारोह में उपस्थित शिकागो का डिप्टी मेयर। चार्ल्स, जो स्थानीय अखबार में काम करता है, एक गुप्त संकेत प्रकाशित करता है ताकि छिपे हुए फीनिक्स सदस्य पहचान सकें। अखबार में एक गुप्त प्रतीक और रेडियो पर एक विशेष गीत प्रसारित किया जाता है जो उनके लिए कोड का काम करता है। भूमिगत आंदोलन के एजेंट एक नाइट क्लब में इकट्ठा होते हैं और ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर से मिलते हैं जो उनके शरीर में लगे ट्रैकिंग चिप्स हटाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक है और कई लोग इसमें मर जाते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि यह बलिदान जरूरी है। इसके बाद पैट्रिक मोर्चरी जाता है और रिश्वत देकर मृत लोगों के ट्रैकिंग चिप खरीद लेता है, जो रात 7 बजे तक सिस्टम में दर्ज नहीं होंगे।
इससे विद्रोही अपनी पहचान छिपा सकते हैं और अगला हमला बिना पकड़े अंजाम दे सकते हैं। राफेल भी कार्रवाई में शामिल हो जाता है और एडवर्ड के साथ मिलकर एक ऐसी महिला से मिलता है जो एलियंस द्वारा बनाई गई एक विशेष वस्तु बेच रही है, एक पारदर्शी जैविक कपड़ा। यह सामग्री इंसानों को सुरक्षा प्रणालियों और निरीक्षण से छुपने में सक्षम बनाती है। इसकी संभावनाएं असीम है, इसलिए पैट्रिक इसे एक कैमोफ्लाज बम में बदल देता है जो 2 बार टैप करने से सक्रिय होता है और 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर देता है। ऑन ऑपरेशन पूरा होने पर टीम को बम, मृत लोगों के ट्रैकर्स, पहचान छिपाने के लिए और एक जहर की कैप्सूल मिलती है जो पकड़े जाने पर आत्महत्या के लिए है। 6 लोगों का समूह 2 वाहनों में बैठकर स्टेडियम पहुंचता है, जहां हजारों लोग एलियन नेताओं के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। शिकागो का मेयर भाषण देता है और दावा करता है कि एलियंस ने संसाधन बढ़ाए हैं और अपराध खत्म कर दिया है, जबकि प्रतिरोध जानता है कि यह सब झूठ है और एलियंस पृथ्वी के सारे संसाधन लूटकर उसे रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। राफेल डिप्टी मेयर के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर 2 बार टैप कर बम सक्रिय कर देता है। मिशन पूरा करके विद्रोही स्टेडियम से निकल जाते हैं। 1 मिनट बाद जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे डिप्टी मेयर और कई एलियंस मारे जाते हैं। एलियन नेता क्रोधित हो जाते हैं और शहर में हर जगह अपराधियों की तलाश में अफरा तफरी मच जाती है। गोलीबारी में एडवर्ड मारा जाता है, लेकिन बाकी विद्रोही बच निकलते हैं। राफेल भी भागता है, लेकिन भूमिगत पार्किंग में उसका सामना एक एलियन से हो जाता है। एलियन उसे सजा देने की कोशिश करता है, पर राफेल एक वैन में छिप जाता है। एलियन वाहन को टुकड़ों में फाड़ देता है, लेकिन समय पर बाकी प्रतिरोधी सदस्य पहुंच जाते हैं और लड़ाई जारी रहती है। विलियम टीवी पर हो रही घटनाओं को देखता है और समझ जाता है कि अब उसके भी कदम उठाने का समय आ गया है। उधर गैब्रियल होश में आता है और महसूस करता है कि ट्रैकिंग डिवाइस अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह नाव की ओर दौड़ता है, लेकिन देखता है कि नाव को जला दिया गया है ताकि वह इस क्षेत्र से भाग न सके। इसी दौरान अनीता उन सबूतों को नष्ट करती है जो फीनिक्स से जुड़े लोगों तक पहुंच सकते थे। डैनियल और राफाइल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है और जल्द ही पूरी पुलिस उन्हें पकड़ने भेज दी जाएगी। कानून निर्माता एलियन हंटर्स को बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। पुलिस चीफ यूजीन को जमीन के नीचे बनाए गए मुख्यालय में उन एलियंस के साथ निजी बैठक के लिए बुलाया जाता है जो पिछले 9 साल से पृथ्वी पर कब्जा किए हुए हैं। कुछ ही समय बाद विलियम की मुलाकात जेहन से होती है, जिसके साथ वह लगातार संपर्क में रहा है। जेहन उस पर पूरा भरोसा व्यक्त करती है और उससे काम शुरू करने से पहले नाचने के लिए कहती है। रात में पुलिस शिकागो के गरीब इलाकों में छापा मारती है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करती है जिनका विद्रोहियों से संबंध हो सकता है। डर के कारण लोग किसी भी ऐसी चीज को नष्ट कर देते हैं जो उन्हें फंसा सकती है। जरगस कोशिश करता है विरोध करने की, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा जाता है। गैब्रियल अपने दोस्त की रक्षा करने की कोशिश करता है और एक अधिकारी पर बंदूक तान देता है, लेकिन विलियम उसे सरेंडर करने को कहता है अगर वह अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। गैंग का एक सदस्य शहर छोड़ने से पहले अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को अलविदा कहने के लिए फोन करता है। विलियम पहले से ही यह अनुमान लगा चुका था और उसे पकड़कर उसके साथियों का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करता है ताकि उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रह सकें। उधर राफाइल, अनीता और डैनियल ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और जल्दी से अलग अलग दिशाओं में जाने वाली टिकटें खरीदते हैं। सभी चेक इन कर लेते हैं सिवाय अनीता के, जो लंबी लाइन में फंस जाती है। 7 बजने का एहसास होते ही वह भीड़ में रास्ता बनाते हुए ट्रैकिंग चेक पॉइंट पार करती है। विद्रोही बसों में बैठकर निकलने की तैयारी करते हैं और पुलिस न देखकर लगता है कि वे सफल हो जाएंगे, लेकिन अचानक अलार्म बज उठता है और सभी बसें रोक दी जाती हैं। एलियन हंटर स्टेशन पर पहुंचते हैं और डैनियल को ढूंढ लेते हैं। भागने में असमर्थ समझकर डैनियल जहर की कैप्सूल निगलकर अपनी जान दे देता है।
अनीता घबरा जाती है, लेकिन राफाइल उसे रोकता है, उम्मीद करता है कि सब ठीक होगा। लेकिन कुछ ही देर में वे दोनों भी ट्रैक कर लिए जाते हैं। अनीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन हंटर उसे मार देता है। राफाइल उसे धक्का देकर खुद बच निकलता है और आखिरी पल में जहर निगलने वाला होता है, लेकिन विलियम उसे गोली मारकर रोक देता है। फिर विलियम गैब्रियल से पूछताछ कक्ष में मिलता है और बताता है कि एलियंस ने उसके जिले को 10 घंटों में नष्ट करने का फैसला किया है। उसका घर मिटा दिया जाएगा और उसे रोकने का केवल एक ही मौका है, पुलिस की मदद करना। गैब्रियल मना कर देता है, लेकिन विलियम सच्चाई बताता है। राफाइल पकड़ा जा चुका है, उसे यातना दी जा रही है और अगर गैब्रियल सहयोग नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। आखिरकार गैब्रियल मजबूरी में सहमत हो जाता है। गैब्रियल पूरे प्रतिरोध नेटवर्क को उजागर कर देता है जब वह पैट्रिक, चार्ल्स और जेन से मिलता है और पता चलता है कि यही लोग विद्रोहियों के नेता हैं। विलियम जेन के घर की तलाशी का आदेश देता है, जहां जेन को मार दिया जाता है। विलियम का सहायक मानता है कि जेन असली नंबर 1 नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बंदूक खाली है और उसका सामाजिक दर्जा इस भूमिका से मेल नहीं खाता। तलाशी में एक छिपा कैमरा, सुनने वाला उपकरण और महत्वपूर्ण डेटा वाला लैपटॉप मिलता है। विलियम पूरी आपराधिक संगठन की जानकारी एलियंस को रिपोर्ट कर देता है, लेकिन एलियंस उस पर भी शक करते हैं, क्योंकि वह इतने वर्षों से उसी क्षेत्र में रहा है। फीनिक्स संगठन के बाकी लोग आत्महत्या कर लेते हैं ताकि वे एलियंस के हाथ न पड़े। राफाइल ही एकमात्र है जो बच निकलता है और पृथ्वी छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद विलियम गैब्रियल से मिलता है और उसे एक डेटा डिवाइस देता है जिसमें सभी सच दर्ज है। फिर पता चलता है कि रुआ, जो गैब्रियल की मदद कर रही थी, असल में पुलिस एजेंट है और विलियम उसकी पिता है। विलियम, जेन और कई रेजिस्टेंस सदस्य पहले एक बड़ा परिवार थे। गैब्रियल समझ जाता है कि फीनिक्स का असली नंबर 1 विलियम है और वह उस जानकारी को नष्ट कर देता है। फिल्म के अंत में विलियम एक अदृश्य बम का उपयोग करता है और भूमिगत आता है, जहां वह विधायकों, लेजिस्लेटर्स को मार देता है। यह योजना कामयाब होती है और जल्द ही पूरी दुनिया के लोग एलियंस के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं, पृथ्वी वापस पाने के लिए।